बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आपने एक मशहूर फिल्म थी, उसका डायलॉग था, मुझे वो आज तक भूलता नहीं। मौले नू मौला ना मारे ते मौला कदी नहीं मरदा। ये डायलॉग आज मुझे बहुत याद आया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत बनी, पहले दिन से मुस्लिम लीग नून ने उसको मानने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सिलेक्टेड का नाम दे दिया और पहले दिन से ही इमरान खान को गिराते गिराते पीडीएम और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी करके फायरिंग शुरू कर दी है। इस तेज रफ्तार शेलिंग फायरिंग से दोनों जमातों के पोल खुल रहे हैं। किसने किसके साथ सौदा किया, किसने किसके साथ डील की, किसने किसको दगा दिया, किसने किसको फ्रॉड दिया। तो जो मैंने आपको पहले मिसाल दी थी कि मौले नू मौला ना मारे थे मौला कदी नहीं मरदा है, वो मिसाल इसलिए दी थी कि पीडीएम इमरान खान को पहले दिन से मैं कह रहा हूँ नहीं गिरा सकती, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के कुछ करीबी लोग, कुछ सारे नहीं, कुछ करप्ट माफिया खोर, कमीशन खोर, अन्नी डालने वाले, इस्लामाबाद से चल के लाहौर में लूटमार करने वाले और इस्लामाबाद में लूट करने वाले इमरान खान की हुकूमत को जब भी गिराएंगे ये गिराएंगे। इमरान खान सब जब भी गिरेंगे अपने चंद नाहल, खुशामदी, करप्ट और गंदे लोगों की वजह से गिरेंगे। अदरवाइज इमरान खान को ताकतवर हलकों की जितनी हमायत हासिल है मादी में कभी किसी को नहीं रही। हमायत हासिल की असल वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने हर अदारा सरकारी जो भी है उसके खिलाफ रेड लाइन क्रॉस कर दी है। उनके खिलाफ ऐसी बमबारी जहर उगला है कि किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रही। किसी इदारे को जिसको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था वो दो अदारे भी इनसे नहीं बच सके। इन चारों को बाहर फेंकेंगे, फलां रिज़ाइन दे, फलां रिज़ाइन दे। ये अपने मोर्चों में बैठे मौलाना फजलुर रहमान ने इतनी आगे बात ले गए कि बात वापस आती हुई बज़ाहिर बादिउल नज़र में नज़र ही नहीं आती। कहा जा रहा है कि आज मरियम ने जब यूसुफ रजा गिलानी को कहा, बाप ने बाप को सिलेक्ट करा दिया, बाप ने बाप को सिलेक्ट करा दिया। उन्होंने कहा यूसुफ रजा गिलानी सिलेक्टेड है, यूसुफ रजा गिलानी सिलेक्टेड है, यानी कि सिलेक्टर वो एस्टेब्लिशमेंट को इशारा कर रही है। अब वो इसका सिलेक्टर जरदारी को भी बना दिया है, बिलावल भुट्टो को भी और यूसुफ रजा गिलानी को भी। उन्होंने कहा ये कितने छोटे लोग हैं। मरियम नवाज साहबा के बकौल कि अपने आप को छोटे से फायदे के लिए बाप से वोट ले लिया। बाप तो बाप होता है, याद रख लें। औलाद जितनी मर्जी जवान हो जाए, जितनी मर्जी ताकतवर हो जाए, जितनी मर्जी मजबूत हो जाए, जितनी मर्जी फतवात के झंडे गाड़ ले, क्योंकि बाप उनसे दुनिया में पहले आ जाता है। बाप होगा तो औलाद पैदा होगी। ये बाप किसको कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे एक वालद, बाप तो बाप होता है ना, क्योंकि बाप की वजह से औलाद दुनिया में आती है। लिहाजा सियासी जमातों का इर्द गिर्द हम थोड़ा सा नज़र दुराए तो किसी ना किसी को बाप ने ही पैदा किया है। वो ज़ियाउल हक का डिक्टेटर हो, वो अयूब का मार्शाल्लाह हो, वो मुशर्रफ का हो, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। हाँ, वो अलग बात है कि बाप को अपनी एक लिमिट में रहना चाहिए, लेकिन बाप तो फिर भी बाप होता है, वो जो मर्जी करे। औलादें हमेशा उसकी फरमा बरदार रहती हैं। जो ना अहल ना फरमान औलाद हो जाए और बाप की दुश्मन बन जाए और बाप को ही ख़त्म करने की कोशिश करे, कोशिश कामयाब हो ना हो, लेकिन वो रहेगा उसका बाप ही, चाहे वो बाप को नाकाम भी करा दे। तो लिहाजा अब्बे को हराना कोई कारनामा नहीं, बाप को हराना कोई कारनामा नहीं, क्योंकि बाप की एक खूब होती है कि औलाद से पहले दुनिया में आता है और औलाद उसकी वजह से मादर वजूद में आती है। तो आज मरियम नवाज ने कहा बाप की वजह से यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी को बाप ने जिता दिया। उन्होंने कहा कि बाप के बारे में सब जानते हैं, बाप आप अपने बाप के मर्जी के बगैर किसी को वोट नहीं देता। नहीं मोहतरमा,
बाप की मर्जी के बगैर औलाद भी पैदा नहीं होती। खैर बाप, पता नहीं आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, मैं तो बाप के रिश्ते का कह रहा हूँ। बाप बड़ा अहम होता है, अगर बाप ना हो तो औलाद ही नहीं होती, ये एक कड़वी सच है। अगर माजी की सियासत देखें तो कोई चाहे अयूब की हो हुकूमत, मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो या ज़ियाउल हक का, बाप बाप ही रहा, उसने आगे बच्चे जन्म दिए और वो बच्चे मुख्तलिफ नामों से आजकल पुकारे जाते हैं, हम उनके नाम नहीं लेंगे, समझते गए ही होगे तुसी। उसके बाद मोहतरमा ने कहा, मरियम नवाज साहबा ने पहली बार देखा है कि अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान मुंतखब कर रहे हैं, आधा तीतर आधा ब्रेड नहीं चलेगा। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को शिकायत लगाई है, जो उस खबर देता रहा हूँ, कि पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर पीडीएम से निकाल दिया जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी को इसलिए नहीं निकाल सकते कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ भी बाद मामला तय किए हुए हैं। मौलाना पर खुद नैब के बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, अरबों खरबों की करप्शन के, और नैब उसको तलब भी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा कह के उन्होंने अपने वाला साहब को फ़ोन कहा, पापा पापा मैंने बता दिया मुझे नहीं चाहिए पीपल्स पार्टी, ये इन्होंने मुझे धोखा किया, फ्रॉड किया, ये चीटर है, हमसे भीख मांगते तो हम दे देते। तो पापा ने कहा, बेटा इतनी जल्दी बड़ा ना हो, आप कह रही हो कि पीपल्स पार्टी को बाप ने जिताया तो बाप बाप होता है, बाप के सामने आराम से बात करते हैं। यार ये तो सरसरी बात है। ये कहा जा रहा है कि सब पर भारी होना कोई अहमियत नहीं रखता, ये भी उन्होंने जरदारी को किया। एक जरदारी सब पर भारी की बात अक्सर होती है। उन्होंने कहा ये अपनी नज़रों से गिर गए हैं और इनकी सियासत दफन हो गई है। बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही मैंने किया है और मैं जानता हूं कौन कौन किसके लिए सिलेक्टेड हुआ है और कब से हुआ है और उनकी इस औलाद की गोद किस बाप ने की है। बाप पार्टी का नाम है। नाज़रीन आपकी इतला के लिए अर्ज है, बलोचिस्तान से हैं। तो उन्होंने कहा मरियम नवाज को मैं इस काबिल भी नहीं समझता उसका बयान दूं। मरियम तो कहती थी बिलावल मुझे बड़े भाई समझते हैं। ये घी शिकर होकर अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे। और तो और टिड्डी तो क्या पिद्दी तो क्या, पिद्दी का शोरबा, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल सारे ही हमजा पर पीपल्स पार्टी पर हो गए। लेकिन आज हमजा शहबाज ने अपने वालिद से मुलाकात की तो उन्होंने कहा खबरदार पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, मरियम करती है तो करने दे, आपने इसका नहीं बनना। क्योंकि शहबाज शरीफ समझते हैं बाप बड़ी अहम चीज़ होती है, बाप के आगे गुस्ताखी नहीं करते। अगर बाप नाराज़ हो जाए तो वो आग भी कर देता है, आग कर दे तो जायदाद से ताल्लुक भी नहीं रहता और बंदा कभी कभार लावारस भी हो जाता है और कभी कभार मारा भी जाता है। यार ये तो शहबाज शरीफ साहब की अच्छी सोच है, अच्छी बात है कि बाप की इज्जत करनी चाहिए। और लेकिन ये कौन से बाप की बात कर रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग, मुझे उसका नहीं पता। मैं तो बाप के रिश्ते में बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने हमजा को कह दिया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने इस तरह बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को बिल्कुल नज़रअंदाज किया कि जैसे वो एक बहुत बड़ी पार्टी की नायब सदर नहीं, किसी कौंसल लेवल की खतून है, जबकि वो एक अच्छी लीडर है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है नून लीग को इस स्टेज पे लाने पे जो आज है। उन्होंने ये भी कहा कि आदम नज़ीर ताड़ड़ को हस्बे सेनेट में कायद बनाने की, हस्बे इख्तलाफ का कायद बनाने की कोशिश की, जो बेनज़ीर के कातलों के खिलाफ मिला हुआ था। तो ये कंट्रोवर्शियल है, हम इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा किसी की डिक्टेशन पे नहीं चल सकता। उन्होंने उनका नाम लेना भी नहीं पसंद किया। उन्होंने कहा कौन कल के बच्चे आके मुझे देते हैं, और वो मुस्कुराते रहे और तर्ज के तीर एक दूसरे पर बहुत खूबसूरत चलाए। उन्होंने नून लीग को मशवरा दिया कि आगे बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, हवस हो रही है, कहीं बीपी लो होकर गिर ना जाए, आप जज्बाती ऊंची ऊंची बोल के घबराना दे। लिहाजा उन्होंने नून लीग को मशवरा दिया है आराम से ठंडा ठंडा पानी पी के लंबे लंबे सांस ले, ताकि आपकी तबीयत ना साज ना हो जाए और आपको भी बीमारी की वजह से लंदन ना भिजवाना पड़े। तो लंदन तो आपको पता है कौन भिजवाता है, लंदन तो ऐसे नहीं जाया जाता। अगर 10-10 केस नैब में हो फिर तो कुछ एहतराम करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा बाप पार्टी का एहतराम करें, क्योंकि औलाद हमेशा बाप का एहतराम करती है, वाजिबुल एहतराम है। वालद सबके काबिल एहतराम होते हैं। उन्होंने हैर हमें यकीन है कि मुस्लिम लीग नून ने बर्फ़ इकट्ठी कर ली होगी और आहिस्ता आहिस्ता ठंडे पानी पिएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों ने अपने सोशल मीडिया को तैयार कर लिया है कि एक दूसरे के खिलाफ बारूद इकट्ठा करो और वक्त पड़ने पर
शेलिंग कर दो एक दूसरे पर। पीपल्स पार्टी नून के राज अफशां करेगी और नून पीपल्स पार्टी के कि नवाज शरीफ कैसे गए, जरदारी क्यों, मरियम नवाज क्यों खामोश रही, जरदारी के केस कैसे ख़त्म हुए, फरियाद तालपुर को गिरफ्तारी किसने कैंसिल कराई, कराची की हुकूमत को तूल कौन दे रहा है, ये सब राज नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ अपना बारूद तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा यूसुफ रजा गलानी को सेनेट मुंतखब कराने के लिए बहुत बड़ा महाज किया। पीपल्स पार्टी को उस नून लीग को उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब 180 सीटें थी पीटीआई की और नून लीग की 160 थी, तो किसकी मदद से ये हो गया? वो तो सीटें बहुत कम थी, हमने भी तो वोट लिए। आज बिलावल ने बड़ी ठंडी ठंडी प्यो प्यो के मारियां, गो के मरियम जोश खताबत में उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा हमारे 21 सेनेटर थे, हमें मुख्तलिफ जमातों ने बुलाया, हमारी अक्सरियत हो गई, ये हमारा हक था जिसे हम किसी को भीख में नहीं देंगे। जबकि मरियम ने कहा हमें कहते तो हम दे देंगे। उन्होंने कहा, बिलावल ने आज तंज किया कि एक बकरा कुर्बानी का इन्होंने हुकूमत को भी तंज कर दिया कि फारग किया, जबकि एक और जो नैब को वायलेशन कर रहा है उसकी अरबों की भी करप्शन पकड़ी गई है और हुकूमत कुछ और भी फारग करेगी। ये तो इमरान खान साहब जानते हैं वो किस किस को फारग करेंगे और किस किस को नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये लड़ाई जो गिराया था पीडीएम ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, खुद इतने गिर के बिखर गए कि एक दूसरे के राज खोलने लगे। बाप बेटा और बेटा बाप का एहतराम भूल गया। एक तो बाप जमात है, कहते हैं बाप की वजह से आज मरियम के बकौल यूसुफ रजा गलानी कायद बने सेनेट में। लेकिन याद रखें अब आने वाले दिनों में जो राज खुलेंगे। आज मरियम नवाज ने अपने वालिद और मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर निकालना है, पीपल्स पार्टी और हम नहीं चल सकते। जबकि इस सिलसिले में मरियम नवाज आज मजीद 6 जमातों के कायदीन से बात किया और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। जिस पर पीपल्स पार्टी ने कहा इन्होंने पंजाब में खुद नून लीग ने मुकम्मका किया, सेनेट इलेक्शन में इन्होंने अपने वालिद को लाने के लिए मुकम्मका किया। मरियम नवाज खामोश रही। मरियम नवाज नैब हुकाम और जेल हुकाम में किसकी मर्जी से मोबाइल इस्तेमाल करती रही। लगता है जो एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे हैं, तो लगता है आने वाले दिनों में खासा थिएटर लगेगा, ड्रामा लगेगा। लेकिन मैंने जो एक बात कही थी, मौले नू मौला ना मारे ते मौला कभी नहीं मरदा। इमरान खान की हुकूमत को इमरान खान से ख़तरा है। पीडीएम इतनी बिखर चुकी है, लेकिन इमरान खान के चंद नाहल करप्ट लोग उसकी हुकूमत का हाथवा बन सकते हैं। जितनी ताकतवर हल्के आज उनको हमायत दे रहे हैं, क्योंकि पीडीएम ने, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ने आखिरी हदें क्रॉस कर दी हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सियासी तमाम सूरत हाल इनसाइड और आउटसाइड आपको गा गया। आरिफ हमीद भट्टी का चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।